नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। और हमेशा की तरह आज भी इस कहानी के माध्यम से हम अंग्रेजी को बड़े ही सरल अंदाज में सीखने का प्रयास करेंगे। कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखना इसलिए बेहद आसान हो जाता है क्योंकि कहानियाँ मज़ेदार होती हैं, पढ़ाई की तरह बोरिंग नहीं लगती और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि मज़े कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ पढ़ाई शब्द सुनते ही वह सिकुड़ जाता है, वहीं कहानियों के दौरान बहुत तेज़ी से सूचनाएं एकत्रित करने लगता है क्योंकि दिमाग को बोरिंग चीज़ें स्टोर करना पसंद नहीं होता। और कहानियाँ तो मज़ेदार होती हैं, लेकिन कहानियों में भी वर्ड मीनिंग्स, टेंसेस, ग्रामेटिकल रूल्स भरे रहते हैं और एक ही नियम कई बार रिपीट भी होते रहते हैं, जिससे हमें यह आसानी से याद हो जाता है। यही कारण है कि पढ़ाई के नाम पर 10-10 साल एक ही चीज़ पढ़ने के बावजूद भी हमें वो चीज़ याद नहीं होता जो कॉमिक्स, फिल्में, ये सब पढ़ने देखने के बाद एक ही बार में कंठस्थ हो जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। यूँ समझिए कि किसी बच्चे को मिठाई या चॉकलेट में लपेटकर दवाई देने से वो बिना नानुकुर किए ही ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार दिमाग भी मज़े में लपेटी हुई पढ़ाई आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसके पहले कि मैं कहानी सुनाना शुरू करूं, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आगे भी आपको मज़ेदार, ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाले कंटेंट मिलते रहेंगे जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए आज की इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द टू ब्रदर्स, दो भाई की कहानी है ये। अब एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि ये कहानी में बहुत बार आने वाला है। जब भी आर के तुरंत पहले अगर कोई वाउल साउंड देखेंगे ना, A-E-I-O-U में से, तो उसको आधा ही उच्चारित कीजिएगा ना, ये नियम है, या फिर उच्चारित बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जैसे ब्रदर मतलब अंतिम अक्षर को थोड़ा दूर तक खींचेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आधा आप उच्चारित कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देयर वर टू ब्रदर्स। अब देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। तो दो भाई थे, वर मतलब थे होता है ना, प्लूरल नंबर में वर लगता है और सिंगुलर नंबर में वाज लगता है। तो दो भाई थे। द एल्डर ब्रदर इनहेरिटेड एवरीथिंग एंड गेव द यंगर ब्रदर नथिंग। जो बड़ा भाई, एल्डर मतलब होता है ज्येष्ठ, उम्र में बड़ा, तो जो बड़ा भाई था वो इनहेरिट मतलब होता है पैतृक संपत्ति पाना, विरासत में पाना। प्रकृति से जो भी मिलता है उसे भी इनहेरिट ही बोलते हैं। तो वह विरासत में सब कुछ पाया था, धन दौलत जो भी उसके पैतृक संपत्ति थी उसको वो पा गया था, हर चीज़। और गेव द यंगर ब्रदर नथिंग, और अपने जो छोटे भाई, यंगर मतलब उम्र में छोटा, तो अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। गेव मतलब दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। वन डे, एक दिन, द यंगर ब्रदर वॉज सिटिंग सैडली ऑन अ माउंटेन। जो छोटा भाई था वह बैठा हुआ था माउंटेन पर दुखी होकर। सैडली मतलब उदास होकर, दुखी होकर वह एक पर्वत पर, एक पहाड़ पर बैठा हुआ था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिखा गया ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तो इसकी पहचान लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी होता है, लेकिन हुआ था भी बोलेंगे ना तो कंटिन्यूअस में ही गिनाएगा, क्योंकि अगर कोई बैठा हुआ है या बैठा हुआ था इसका मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो अभी भी दिख रहा है, सामने में दिख रहा है कि वो बैठा हुआ था, इसलिए वो कंटिन्यूअस में ही गिनती में आता है। तो वह उदासी के साथ एक पर्वत पर बैठा हुआ था। When a bird asked him, when मतलब तो कब होता है ना, कब, जब, तब, तभी, सब होता है। तो जब भी ये जो डब्लू परिवार वाला कोई भी शब्द आप सेंटेंस के बीच में देखेंगे ना तो वहां पे कब ना होकर तब या तभी होगा। तो तभी एक पक्षी पूछा उससे, Why are you so sad? Why मतलब तो क्यों होता है ना, और आर जो है ये नाउन के पहले लग जाता है। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट के पहले लग जाता है, ठीक ना। तो वो बोल रहा है तुम इतना, सो मतलब इतना, तुम इतना क्यों दुखी हो, वो बोल रही है पक्षी। द ब्रदर टोल्ड हर एवरीथिंग।
जो भाई था वो उसे हर चीज कह दिया, टोल्ड कह दिया। देखिए हर जगह हम लोग आर को ज़्यादा उच्चारित नहीं कर रहे हैं ना, अगर मेरे से कभी उच्चारित हो भी जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तो आदत हो चुकी है बचपन से, ऐसा ही हो गया। लेकिन आप लोग जो नए सिरे से सीख रहे हैं ना, वो ध्यान दीजिएगा सही प्रोनाउंसिएशन का। तो ब्रदर ने, भाई ने सब चीज़ कह दिया उससे। द बर्ड सैड, यहाँ पे भी बर्ड बोलेंगे, बर्ड नहीं, क्योंकि इसके पहले भी आई लगा है, वॉल्स। द बर्ड सैड, पक्षी ने बोला, कहा, क्लाइम ऑन माई बैक, मेरे पीछे, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, चढ़ जाओ। क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना। अब इसको क्लाइंब मत पढ़िएगा ना, क्योंकि एक रूल से भी कहता है कि जब भी बी के तुरंत बाद एम लगा रहता है ना, तो ज़्यादातर जगहों पर बी जो है साइलेंस हो जाता है। तो बोल रहा है कि मेरे पीठ पर चढ़ जाओ। आई विल कैरी यू टू द लैंड ऑफ गोल्ड, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। विल, गागे की फ्यूचर टेंस में बात हो रही है ना, तो वहाँ पे विल लगता है। तो मैं तुम्हें कैरी, कैरी मतलब होता है ले जाना, ढो कर ले जाना कहीं किसी को। तो मैं तुम्हें ढोकर ले जाऊंगा टू लैंड ऑफ गोल्ड, सोने के धरती पर, जहाँ सोना मिलता है ना। लैंड मतलब भूमि, धरती, देश को भी लैंड बोलते हैं। तो मैं तुम्हें सोने की भूमि पर ले जाऊंगा। बट, लेकिन, वी नीड टू लीव द लैंड बिफोर सनराइज, लेकिन हमें आवश्यकता है, नीड जरूरत है, आवश्यकता है लीव छोड़ने की। लीव मतलब छोड़ना, रहना होता है ना। तो हमें छोड़ने की जरूरत है उस धरती को, उस भूमि को, बिफोर सनराइज। सनराइज मतलब होता है सूर्योदय, सूर्योदय से पहले हमें उस धरती को छोड़ना होगा। एज, एज मतलब तो जैसे, जब, ज्यों ही, ये सब होता है ना। तो एज मतलब क्योंकि, चूंकि, इसलिए की भी होता है। तो बोल रहा है कि हमें छोड़ना होगा सूर्योदय से पहले उस धरती को, क्योंकि द सन बर्न्स एवरीथिंग, सूर्य जला देता है, बर्न्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू डज नहीं लगा हुआ है, और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जुड़ता है। ये नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता, ते, ती, ऐसा होता है ना। तो वो बोल रहा है कि सूर्य सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ जला देता है, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले उस धरती को छोड़ना होगा। सो द बर्ड टुक द यंगर ब्रदर टू द लैंड, इसलिए अब जो पक्षी था वो टुक, ले गया, टेक का टुक हुआ ना, ले गया, द यंगर ब्रदर, उस छोटे भाई को ले गया उस धरती पर। द ब्रदर क्विकली कलेक्टेड सम गोल्ड एंड दे फ्ल्यू बैक बिफोर सनराइज, भाई जो था वो शीघ्रता से, क्विकली मतलब होता है शीघ्रता से, कलेक्टेड इकट्ठा किया, बटोरा, इकट्ठा किया, सम गोल्ड कुछ सोने को इकट्ठा किया, और वे फ्ल्यू, फ्ल्यू मतलब उड़ गए, और वे उड़ गए बैक वापस, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले वो वापस उड़ गए इकट्ठा करने के बाद, थोड़ा सा सोना लिया। और उसके बाद ही टोल्ड हिज एल्डर ब्रदर एवरीथिंग, उसके बाद छोटा भाई, उसका पेट में बात पचा नहीं, तो उसने अपने भाई को, अपने बड़े भाई को सब कुछ कह दिया, टोल्ड कह दिया। ही टू वेंट टू द माउंटेन, वह भी, टू, टू मतलब तो भी होता है, टू मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है ना, TOO मतलब। तो वह भी वेंट, वेंट मतलब गया, ये फिर वही वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वह गया पर्वत पर, वो भी पर्वत पर जाके बैठ गया। और ही मेड अप अ सैड स्टोरी, और उसने भी मेड अप बनाया एक दुख भरी कहानी, सैड स्टोरी, दुख भरी कहानी उसने भी बनाई और वो पक्षी को सुनाया। एंड द बर्ड कैरिड हिम टू द लैंड ऑफ गोल्ड टू, और उसको भी पक्षी जो है वो ढोकर ले गया जो सोने की धरती थी वहां पर। बट ही गॉट टू ग्रीडी, लेकिन वह हो गया, गॉट, गेट का सेकंड रूप है गॉट, गेट मतलब होना, जाना, पाना। तो वह बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे टू मतलब भी नहीं होगा, टू मतलब बहुत ज्यादा लालची हो गया वो बहुत ज्यादा लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची, बहुत ज्यादा लालची हो गया इतना सोना देखने के बाद। एंड केप्ट ऑन कलेक्टिंग गोल्ड, और सोना इकट्ठा करता रहा। केप्ट, कीप का, कीप मतलब रखना होता है ना, कीप का सेकंड है केप्ट, मतलब कोई चीज कंटिन्यूअस करते रहना। तो वह कलेक्टिंग, इकट्ठा करते रहा वो गोल्ड, एकदम भूल गया, वो सोचा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोना है उसको मैं ले लूँ। द बर्ड टायर्ड ऑफ वेटिंग,
तो पक्षी था वो इंतजार में थक गया, टायर मतलब थकना, इंतजार में वो पक्षी थक गया कि अब आएगा, काहे नहीं आ रहा, सूर्योदय होने वाला है। फ्ल्यू अवे एज द सन वाज राइजिंग, और उड़ गया, फ्ल्यू अवे और दूर उड़ गया, जब एज मतलब जब सन वाज राइजिंग, जब सूरज उग रहा था तो वह उड़ गया वहां से कि अब तो यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी जला देगा। द ग्रीडी ब्रदर वॉज बर्न्ड बाय द स्कॉचिंग सन एंड डाइड, लालची भाई था वह जल गया, बाय द स्कॉचिंग, स्कॉचिंग मतलब था उष्णता, झुलसा देने वाला, जलाकर राख कर देने वाला जो सूरज था, झुलसा देने वाले सूरज की जो गर्मी थी उससे वो जल गया और मर गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस लेसन की नैतिक शिक्षा, मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा, नैतिकता, मोरालिटी नहीं बोलता है, नैतिकता। तो क्या है, नेवर बी ग्रीडी, कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, बी हो या बनो, बी मतलब होना बनना, ग्रीडी लालची, कभी लालची मत बनो। ना वाले शब्द जैसे नो, नो मतलब नहीं, नॉट मतलब भी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, नो बडी मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, ये सब होता है ना। तो बोला कि कभी भी लालची मत बनो, लेकिन ये है कि आज के युग में थोड़ा लालची बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जीवन सुखी हो सकता है। अगर एकदम आदर्श रूप में अगर लालची नहीं बनेंगे तो ज़िंदगी भर अभाव से ही ग्रस्त रहेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि थोड़ा बहुत आदमी को लालची बनना चाहिए, क्योंकि जब लालच करेगा तभी वो पाने के लिए उसका प्रयत्न भी करेगा वो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।